हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंडर्स की। प्रीवियस वीडियो में हम नाउन के बारे में चर्चा कर चुके थे। नाउन कितने होते हैं और किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है, प्रत्येक की परिभाषा, एग्जांपल, डेफिनेशंस के माध्यम से हमने जाना। इसी नाउन से ही अगला नाउन से ही रिलेटेड टॉपिक है आपका जेंडर वाला। तो देखिए, यहाँ से जेंडर टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जेंडर की। जेंडर क्या होता है? जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। लिंग यानी लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो जात से रिलेटेड है। या तो पुरुष जाति का बोध कराएं या स्त्री जाति का बोध कराएं, वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। अब बात करें पहले उसकी, जो इसकी कैटेगरी डिवाइड की गई है, काइंड्स ऑफ नाउन, वो सॉरी काइंड्स ऑफ जेंडर डाल सकते हो, काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर मेन रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं पुरुष जाति का बोध कराने, यानी बोला जाए तो पुल्लिंग। क्या बोला जाए? पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग यानी बेशब्द या ऐसे नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, या बेशब्द, जो जो पुरुष जाति का पुरुष जाति का बोध कराते हैं, बोध कराते कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे या समझ लीजिएगा, जैसे आपका बोल दिया जाए बॉय, बॉय लड़का, आपका बोल दिया जाए हॉर्स, हॉर्स, ऑक्स, एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, ही गॉट। तो ये सारे शब्द हैं। और देख लिया जाए जैसे मैन, ठीक है, मैन है, फादर है, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे जिनको हम पुरुष जाति में रखते हैं। तो बेवर्ग या वैसे नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ से? देखिए, दूसरा है, यहाँ पे बात कर लेते हैं फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? बेशब्द, बेशब्द या ऐसे नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराएं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। क्लियर है? जैसे जैसे बोल दिया जाए आपका गर्ल, बोल दिया जाए गर्ल, गर्ल है, मदर है, काव है, ठीक है, काव है, मेयर है, गॉट है, ठीक है, या फिर इसको सी गॉट बोल दिया जाए। तो इस तरह से बकरी, हिंदी में ये सारे शब्द हैं वो किसका बोध कराते हैं? ये सारे शब्द हैं हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः ये जो शब्द कहलाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? फेमिनाइन जेंडर्स कहलाएंगे। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। देखिए, आगे बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर ऐसे शब्द या बेशब्द, बेशब्द जो पुरुष व स्त्री, स्त्री दोनों के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं।
यानी ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। यानी उन ऐसे शब्द जिनसे पता ही नहीं चलता कि जो हमारा वर्ड है या वर्ड स्त्री का बोध करा रहा है या पुल्लिंग का बोध करा रहा है, जेंडर को हम कंफर्म नहीं कर सकते कि मैस्कुलिन है या फेमिनाइन जेंडर है, वो नाम हमारे क्या कहलाएंगे, कॉमन जेंडर में कहलाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे चाइल्ड, क्या बोल दिया जाए, चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा, बच्चा शब्द ऐसा है, अब कोई कह दे कि बच्चा रो रहा है तो अब ना तो ये पता कि बेबी गर्ल रो रहा है या फिर मतलब फीमेल है या मेल है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे कॉमन जेंडर में कहलाएंगे। और देख लीजिए जैसे स्टूडेंट, स्टू स्टूडेंट है, डॉक्टर है, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, या फिर पेरेंट्स हैं। इस तरह के जो शब्द होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉमन जेंडर में कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है, इसको हिंदी में चाहो तो इसको हिंदी में ओवेलिंग बोलते हैं। और अगला है आपका चौथा न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। तो इसके अंतर्गत या बेनाउन या बे नाउन बोल दीजिएगा या शब्द बोल दीजिएगा, ये भी नाउन जो निर्जीव निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं या वस्तुओं या चीजों का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं, ठीक है। उन्हें न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्लियर है यहाँ से। तो ये चारों आपको समझ आए होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे बुक है आपका, ठीक है, बुक है, टेबल है, टेबल है, ठीक है, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है। इस तरह के जो सारे नाउन्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे कि आपके जेंडर क्या होते हैं। जेंडर को 4 प्रकारों में बांटा जाता है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। ये क्या होते हैं उन चीजों की चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब इनमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम ये देख लेते हैं कि आपके फेमिनाइन जेंडर से आपके, सॉरी, मैस्कुलिन जेंडर से आपके फेमिनाइन जेंडर में किस प्रकार से बदले जाते हैं। तो उनके कुछ नियम्स हैं, तो उनकी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलना। किस तरह से बदलते हैं, उनके कुछ नियम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। देखिए इसमें रूल आपका फर्स्ट ये हो जाएगा, रूल फर्स्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से परिवर्तन करके या शब्द परिवर्तन करके लिख सकते हो। पहला शब्द परिवर्तन द्वारा, शब्द परिवर्तन द्वारा। शब्द परिवर्तन द्वारा क्या है, इसमें कुछ लगा के नहीं, पूरा शब्द ही चेंज हो जाता है। जैसे बात कर ले यहाँ पे बॉय की, तो बॉय का जो फेमिनाइन होगा इधर आपके जो होंगे वो मैस्कुलिन होंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। और इधर दूसरी तरफ हम चेंज कर देंगे इसको फेमिनाइन में, ठीक है, फेमिनाइन, ठीक है। तो बॉय का जो फेमिनाइन होगा वो क्या होगा, आपका गर्ल हो जाएगा। क्लियर है। जैसे दूसरा आपका मदर है, मदर है, मदर का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। इस तरह से यानी पूरे शब्द परिवर्तन द्वारा शब्दों को पूरा शब्द में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लीजिए और देख लीजिएगा। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, हस्बैंड पति पत्नी। और देखिए यहाँ पे मैं बोल दूं जैसे यहाँ पे आपका मैन, मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन, वुमेन, मैन माने आदमी और वुमेन माने महिला। और देखिए ड्रॉन, DRON,
एनी। ड्रोन माने होता है नर मधुमक्खी, तो इसका जो फेमिनाइन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी माने शहद वाली वही मधुमक्खी, मादा मच्छी। ठीक है। और जैसे हम बोल दें यहाँ पे बुल, क्या बोल दें, बुल, या फिर बोल दें हम ऑक्स। बुल या ऑक्स का इसका जो फेमिनाइन रहेगा वो क्या रहेगा, काव। क्लियर है। इस तरह से शब्दों के परिवर्तन द्वारा हम कर सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं और एक दो और लिख लेते हैं। देखिए जैसे लिख दें लेड, ठीक है, लेड, और इसका क्या हो जाएगा, लेस। एक हो जाएगा बोर, तो बोर का इसका क्या हो जाएगा, सौ। ठीक है। इस तरह से इन शब्दों को भी ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं इसके अगले नियम की। दूसरा नियम इसमें और क्या है, तो और दूसरा नियम आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नियम ये हुआ। सेकंड नियम आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्दों में ई डबल एस लगा के, या अंत में, शब्दों के अंत में ई एस जोड़कर लिख देना, अंत में ई डबल एस लगाकर, शब्दों के अंत में ई डबल एस लगाकर भी हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, देखिए यहां से ऑथर, ऑथर, ठीक है, ऑथर माने लेखक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑथर लगा के ऑथर्स कर दीजिएगा, ई डबल एस लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगी यहां से आपकी लेखिका। ठीक है। और देखिए यहां से जेंट, जेंट, तो इसका जेंटेस। क्लियर है। पहला, दूसरा, जेंट माने होता है नर या दानव, तो ये मादा राक्षस बोल सकते हो और इसको राक्षसी बोल सकते हो, इस तरह से। ठीक है। और देखिए तीसरा, हेयर माने ये होता है आपका उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मीन्स जैसे कोई संपत्ति का वारिस, उसको ही उत्तराधिकारी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो उत्तराधिकारी का हेयर्स का क्या हो जाएगा, हेयर्स, ई डबल एस इसमें लगा देंगे। क्लियर है। और देख लीजिएगा एक आध शब्द और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे गॉड, ठीक है, गॉड का गॉडेस, ठीक है, यानी गॉड माने भगवान और गॉडेस माने देवी या देवी देवता, इस तरह से बोल सकते हो। लॉइन हो जाएगा आपका, लॉइन है, ठीक है, लॉइन का क्या हो जाएगा, लॉइनेस। क्लियर है। इस तरह से ये शब्द हैं। प्रीस्ट है, प्रीस्टेस हो जाएगा, प्रीस्ट है, प्रिंस है, प्रिंस और लिख लीजिएगा, कुछ मुख्य शब्द है ये, PRINCE। ठीक है। ये हो जाएगा प्रिंस। ठीक है। तो प्रिंस का क्या हो जाएगा यहां से, प्रिंसेस। ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ये जो परिवर्तन होते हैं वो लास्ट में शब्दों के ई डबल एस लगा के भी किए जाते हैं। ठीक है। और देख लीजिएगा यहां से एक और लिख लीजिएगा, नेफ्यू। क्या, नेफ्यू, वो तो उसमें आ जाएगा दूसरे वाले में। तो चलिए यहाँ अगले नियम की बात कर लेते हैं, तीसरा नियम। ठीक है। तीसरा नियम क्या है, यहाँ का तीसरा नियम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है आपका, अंतिम स्वर हटा के और ई एस जोड़ के, अंतिम स्वर हटा के, स्वर हटाकर और ई डबल एस जोड़कर, अंतिम स्वर हटा देंगे और उसमें क्या लगा देंगे, ई डबल एस लगा देंगे। ठीक है। जैसे एक्टर, एक्टर अभिनेता, और इसका हो जाएगा एक्ट्रेसेस, एक्ट ओ हट जाएगा यहां से, आर ई डबल एस जुड़ जाएगा, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री। ठीक है। और देखिए यहां से जैसे हंटर, HUNTER, हंटर, हंटर माने होता है आपका शिकारी, तो यहां से ई हट जाएगा, ये HUNTRE डबल एस, हंट्रेसेस। इस तरह से आपके ये
चलेंगे। क्लियर है, समझा पा रहा हूं। आगे देखिए तीसरा, जैसे मैं बोल दूं टाइगर, TIGER, टाइगर, चीता, और TIGRESS हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से अंतिम स्वर को हटा देते हैं और उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, ESS जोड़ देते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और विशेष नियम की। आपको ये ध्यान ये रखना है, अगला इसका चाहे तो इसी का भी पार्ट ले लीजिएगा कि अनियमित इसका कोई नियम नहीं होता। आगे ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा, नोट करके लिख लीजिएगा। विशेष है अनियमित, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से ESS लगाकर या SS या फिर S लगाकर, ठीक है, लगा कर भी हम क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए वो शब्दों को ले लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे एम्परर, एम्परर का जो परिवर्तन हो जाएगा वो इम्प्रेस, EMPRESS, ठीक है। गवर्नर, दूसरा है गवर्नर, गवर्नर का हो जाएगा गवर्नेस, NESS, ठीक है, ESS। इस तरह से हो जाएगा गवर्नर और गवर्नेस, इस तरह से। और देख लीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं मिस्टर, MR मिस्टर श्रीमान, तो इसका हो जाता है MRS, यानी मिस्टर श्रीमान श्रीमती। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये ध्यान रखने हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ शब्दों में अंत में या प्रारंभिक शब्दों में या अंतिम शब्दों में परिवर्तन करके भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है, फेमिनाइन से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए लिख लीजिएगा, कुछ शब्दों में परिवर्तन करके अंतिम, अंतिम या शुरुआती, शुरुआती शब्दों में परिवर्तन द्वारा, शब्दों में परिवर्तन द्वारा, ठीक है। तो अंतिम या शुरुआती शब्दों में परिवर्तन से क्या होता है, जैसे स्टेप, स्टेपसन, स्टेपसन सौतेला पुत्र, इसका जो फेमिनाइन हो जाएगा वो स्टेप डॉटर हो जाएगा, स्टेप डॉटर, ठीक है। और देख लीजिएगा जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर दादा, तो ये हो जाएगा ग्रैंड मदर। क्लियर है। यहां देखिए अंतिम शब्दों में परिवर्तन द्वारा क्या है, जेंडर को सेंस किया जा रहा है। क्लियर है। और देख लीजिएगा जैसे मिल्कमैन, मिल्क मैन, मिल्कमैन का क्या हो जाएगा, मिल्क मेड, मिल्क मेड बोल सकते हो, मिल्क मिल्क वुमेन भी बोल सकते हो, ये दोनों प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। और मैन सर्वेंट, आगे शब्दों में परिवर्तन देख ले, आगे के शब्दों में जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। क्लियर है। इस तरह से शब्दों में आगे या पीछे के शब्दों में परिवर्तन करके भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आगे या पीछे से परिवर्तन नहीं होता है, वो पूरा शब्द ही चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ठीक है, और आपकी ब्राइड क्या हो जाएगी, दुल्हन हो जाएगी। इन शब्दों में आपका देख रहे हैं ना, तो आगे से परिवर्तन हुआ ब्राइड का या ग्रूम का, केवल आगे का शब्द रख दिया, तो वो आपका क्या हो गया, दुल्हन, फेमिनाइन्स हो जाएगा, ठीक है। हीरो है, हीरोइन इसका हो जाता है,
तो इस तरह से आपके शब्द हैं वो ध्यान रखने हैं आपको। चलिए कुछ नोट महत्वपूर्ण बातें हैं आपको वो ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। चाहो तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि आपके जो नाउन होते हैं कौन सा, एक तो होता है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बाद मैटेरियल नाउन आता है आपका, मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन के बाद कौन सा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपके जो नाउन है कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर इनका कोई नाउन आता है तो वो नाउन हमेशा आपका प्रयोग किया जाएगा किसमें, न्यूटर जेंडर में प्रयोग होता है उसका, किसमें, न्यूटर जेंडर में, न्यूटर जेंडर, हमेशा आपका न्यूटर जेंडर में माना जाता है उसको। और कुछ जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, जीव जंतु हैं, या जैसे आंट हो गया, जीव जंतु में छोटा कोई पक्षी हो गया, वर्ड, तो ये सारे जो नाउन्स आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, शक्ति प्रदर्शित करने वाले शब्द जैसे स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये जो शब्द होंगे वो आपके मैस्कुलिन जेंडर में प्रयोग किए जाएंगे। क्लियर है, यहाँ से शक्ति प्रदर्शन करने वाले शब्द हैं वो आपके किस में प्रयोग किए जाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। क्लियर है। और आपके जो सौंदर्य प्रतीक शब्द होते हैं, जो सुंदरता को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, जैसे बोल दिया जाए ब्यूटी है, जेंटलनेस है, ट्रेंडनेस है, ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत। जैसे चंद्रमा को बोल दिया जाए मून, मून शब्द है आपका किसके लिए आता है, ब्यूटी को ही तो दर्शाता है। मूनलाइट जहां भी प्रयोग होगा शीतलता के लिए दर्शाया जाएगा, तो ये शब्द जो मून होगा वो आपका किस में आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान को रखना है। तो आई होप आपको ये जेंडर समझ आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाम नंबर्स के साथ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।